क्योंकि हम फरवरी की भी बात कर रहे हैं, तो 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लग रहा है। भारत में ये नहीं दिखेगा, पर जहां पे ग्रहण लग रहा है, जिस भाव में ग्रहण लग रहा है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है देश की कुंडली के लिए। तो ये दशम भाव पे लग रहा है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, ठीक है। ये जो पंच ग्रहों की युति है, ये ग्रह होने वाले हैं सूर्य, मंगल, राहु, शुक्र और बुध, जिनमें से मंगल और बुध दोनों भूमि कारक ग्रह हैं। तो आप सोच सकते हैं मेरा इशारा किस तरफ है। भूमि कारक ग्रह होने से, और धनिष्ठा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है, जो बहुत ही ज्यादा एसोसिएटेड है लैंड से, जमीन से, तो इससे लग रहा है कि भूकंप, विश्व में कहीं पे भी भूकंप आ सकता है, ठीक है। गुजरात का जो भूकंप आया था उस समय भी कुंभ राशि पीड़ित थी, जो भुज का इतना बड़ा भूकंप आया था। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा फिर से भारत में ही होगा, ये विश्व में कहीं भी हो सकता है। भूकंप की स्थिति बन रही है। यदि आप कूर्म चक्र से देखें तो कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वाले जो क्षेत्र हैं ये दिख रहे हैं एग्जैक्टली धनिष्ठा नक्षत्र से एसोसिएटेड। ये जो टाइम रहेगा ये बहुत वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स और अपसेट्स का भी टाइम रहने वाला है। और जो पक्ष और विपक्ष है, दोनों की पार्टियों में बहुत ज्यादा बहस होने वाली है, उनमें विरोध और अंतर विरोध की स्थिति बनने वाली है इस समय। ऑब्वियसली क्योंकि अब हमें हालात दिख रहे हैं, तो ये तो था ही, हमने जो शायद वार्षिक भविष्यवाणी की थी उसमें भी हमने बताया था। अच्छा, इसके साथ ही विश्व में कहीं पे प्राकृतिक आपदा, समुद्री तूफान जैसे सुनामी वगैरह की स्थिति बन रही है। एयर ट्रैवल बहुत डेंजरस, क्योंकि कुंभ राशि वायु तत्व की राशि होती है। कुंभ राशि में ये ग्रहण लग रहा है और 5 ग्रहों की युति बन रही है, इसीलिए एयर ट्रैवल बहुत डेंजरस है इस समय। अग्निकांड से भी हानि है, जिस तरह का हमने इस हफ्ते अर्लियर दिस वीक देखे हैं उस तरह के। तो एयर ट्रैवल बहुत सावधानी से कीजिएगा। इसके साथ ही जो है मैंने बताया था, जैसे 20 फरवरी को 20 फरवरी के आसपास शनि और नेपच्यून, ये दो ग्रह एक दूसरे से मतलब समान अंशों पर आ रहे हैं। शनि जो है वो रूल करते हैं ऑयल को, और नेपच्यून जो है, और ये जो मीन राशि में है, ठीक है, मैं मीन राशि की बात कर रही हूँ। तो शनि और नेपच्यून जो है ये मीन राशि में समान अंशों पर आ रहे हैं। मीन राशि जल तत्व की राशि होती है, इसीलिए सुनामी और इन सब का डर है। इसके साथ ही शनि ऑयल को रिप्रेजेंट करते हैं, तेल, और नेपच्यून जो है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऑयल और गैस की प्राइसेस राइज हो सकते हैं इस समय, और क्योंकि जल तत्व की राशि में ये हो रहा है, मीन राशि में, तो कहीं ना कहीं ऑयल स्पिल की भी स्थिति बन रही है, क्योंकि इन दोनों के जो तत्व हैं, जो गुण है, ये विरोधाभासी हैं। तो इसीलिए ऑयल स्पिल की जैसी कुछ स्थिति बन रही है, ठीक है। नेपच्यून जो है ये इल्यूजन्स को दर्शाता है। इल्यूजन्स मतलब जो हमारे भ्रम हैं उनको दर्शाता है, और शनि जो है वो सच्चाई को दर्शाते हैं, ठीक है। वो कर्म कारक ग्रह माने गए हैं हमारे नव ग्रहों में। तो शनि जो चीज जैसी है वो वैसी ही बताएंगे आपको। तो शनि सच्चाई को दर्शाते हैं, और नेपच्यून जो है वो भ्रम और माया, इल्यूजन्स को दर्शाते हैं। तो जब ये मीन राशि में हो रहा है, मीन राशि जो है वो राशि का जो तत्व है वो है बिलीफ सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करती है मीन राशि, ठीक है। बहुत धार्मिक राशि है मीन राशि को, हमारे क्षीर सागर की राशि माना जाता है, जहां पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी विराजमान होते हैं। तो ये जो है ये बहुत धार्मिक राशि है, तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों के बिलीफ सिस्टम्स चेंज होंगे, भ्रम निवारण होंगे। कई लोगों को जो भ्रम चले आ रहे थे वो टूटेंगे, क्योंकि ये युति जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज हो रही है मीन राशि में इस महीने फरवरी में। तो some belief systems of people can break, लोगों के भ्रम और भ्रांतियां टूटने वाली हैं फरवरी में। इसके साथ ही नेपच्यून खुद भी रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि गवर्नमेंट को डिफिकल्टीज आने वाली है फरवरी में, बहुत परेशानियां आने वाली, क्योंकि इतनी जगह इन्होंने तोड़ फोड़ ये सब कर रखी। हमने पहले ही बात किया है, फ्री मेसनरी पूरी सरकार है, सारी सरकारें फ्री मेसनरी होती है, वरना वो पावर में नहीं आती। तो ये तो कुछ अत्यधिक ही तोड़ फोड़ है, लोगों का पेशेंस बहुत टेस्ट हो चुका है।